वैसे तो झारखंड की पहचान एक गरीब प्रदेश के तौर पर होती है और ये माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब हैं और पैसे के मुकाबले और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो आपको हैरान और परेशान कर देगा। 21 दिसंबर को जब नए साल का आगमन की तैयारी की जा रही थी और नए साल का इस्तकबाल करने की तैयारी की जा रही थी, तो ये जो आंकड़े आए हैं वो आपको कहीं न कहीं चौंकने के लिए मजबूर कर देगा। ये आंकड़े कहीं न कहीं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि वाक़ई में झारखंड के लोग गरीब हैं या फिर इनको सिर्फ़ ख़ामख़ा बदनाम किया गया है। आंकड़ों की माने तो झारखंड की राजधानी रांची में 31 दिसंबर की रात को करीबन 5 करोड़ से ज़्यादा की जो शराब है, वो डकार ली गई है, पी ली गई है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। राजधानी रांची में 31 दिसंबर यानी साल के आखिर दिन जब जश्न का माहौल था, नए साल का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान करीबन 5 करोड़ से अधिक का जो है शराब वो पी ली गई। ये आंकड़े जो है कहीं न कहीं आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि राजधानी रांची में इतनी बड़ी संख्या में आखिर शराब पीने वाले लोग कहाँ से आ गए? बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर झारखंड के स्तर पर यानी राज्य के स्तर पर देखें तो ये आंकड़ा 27 करोड़ से ऊपर चला जाता है। यानी 31 दिसंबर की रात को या 31 दिसंबर के दिन में कुल मिलाकर के जो है 27 करोड़ से अधिक की शराब पूरे झारखंड के लोगों ने पी है। ये सिर्फ़ जो शराब पी गई है वो नए साल के इस्तकबाल के लिए, उसके वेलकम के लिए पी गई है। हालाँकि आधिकारिक आंकड़ों का थोड़ा इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, उससे साफ है कि झारखंड के लोगों ने 31 दिसंबर की रात को जो है, वो 27 करोड़ से अधिक का शराब पी लिया है, जबकि राजधानी रांची के लोगों ने 5 करोड़ से अधिक की शराब पी है। अब समझिए कि झारखंड के लोगों के पास किस कदर पैसा है कि वो नए साल के इस्तकबाल के लिए, नए साल के जश्न में जो है, करोड़ों रुपए जो है उड़ा दे रहे हैं। दूसरी नज़र से देखें तो झारखंड की सरकार के लिहाज से देखें, रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से देखें, राजस्व उगाही के दृष्टिकोण से देखें तो ये बेहद खुश करने वाला भी आंकड़ा है कि आखिर किस तरह से जो लोग हैं वो राजस्व को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उस दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और सरकार की तरफ से न सिर्फ झारखंड में बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कहा बताने की कोशिश हुई थी कि जो राजस्व है वो मैक्सिमम जो संग्रह होता है वो कहीं न कहीं उत्पाद से होता है। लिहाज़ा उसको एनकरेज किया गया था। तो ज़ाहिर-सी बात है जब सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है तो सरकार इसे क्यों बंद करना चाहेगी? लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। बहरहाल सरकार जो चाहे वो करे, लेकिन शराब की खपत जिस कदर बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं परिवारों को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो कहीं न कहीं उनके मुस्तकबिल को, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को, उनके फ्यूचर को खराब करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बावजूद भी तमाम सरकारों की तरफ से कहीं न कहीं शराब की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है और शराब के नाम पर तो बड़े-बड़े जो है कारनामे हुए हैं। दिल्ली में किस तरह शराब घोटाला की बात सामने आई, छत्तीसगढ़ में इवन कि झारखंड में भी शराब घोटाले की बात उठती रही है। तो ये बात तो सही है कि कहीं न कहीं शराब से उत्पाद से जो है रेवेन्यू सरकार को बहुत ज़्यादा मिलता है, लिहाज़ा सरकार इसको एनकरेज करती है। लेकिन जिस तरह राजधानी रांची और झारखंड के लोगों ने 27 करोड़ से अधिक का शराब पिया है, तो सरकार को खुश भले कर दे, लेकिन उन परिवारों के लिए मुसीबत का सबब है, जहाँ के लोग जो हैं या जिसके लोग हैं या परिवार के जो सदस्य हैं, वो शराबखोर बन जाते हैं या फिर शराब का सेवन रेगुलर करते हैं। उससे उनका फ्यूचर, उनके परिवार का फ्यूचर, उनके बच्चों का जो भविष्य है, वो खराब हो जाता है। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि झारखंड की पहचान और शिनाख्त है, एक गरीब प्रदेश के तौर पर है, एक निर्धन प्रदेश के तौर पर है, एक आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रदेश के तौर पर है। वहाँ पर 27 करोड़ से अधिक का शराब का सेवन कहीं न कहीं ये बताता है कि झारखंड के लोगों के पॉकेट में पैसा आने लगा है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो ज़्यादा बेहतर है। सरकार भले इसकी वाहवाही कर ले, लेकिन आम लोगों की नज़र से, परिवारों की नज़र से, उनके बच्चों के नज़र से देखें, तो ये पैसा कहीं न कहीं बर्बाद हुआ है। उनके फ्यूचर में अगर ये पैसा लगता, तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।